नमस्कार, मैं रवितोष। तो व्यूअर्स, जिस ऑर्डर का बेसब्री से वेट हो रहा था वो ऑर्डर अब हमारे सामने आ चुका है। एक बहुत ही इंटेंस हियरिंग के बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला कर लिया है कि वो आखिर फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़े दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के मामले को सुनेंगी या उससे रिक्यूज कर जाएंगी। और क्या ये ऑर्डर सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। और अगर व्यूअर्स, अगर आपको ऐसे ही हमारे लीगल कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस, मेंबर्स ओनली वीडियो के खास आपके लिए। अब ये केस कोई आम केस नहीं है, बल्कि इंडियन हिस्ट्री में पहला ऐसा केस बन चुका है जहां पर एक फॉर्मर दिल्ली सीएम खुद दिल्ली हाई कोर्ट आ पहुंचे थे और बेंच पे बैठी एक जज को कहता है कि ये केस आप सुनाने से मना कर दीजिए, और वो भी इसलिए क्योंकि पिटिशनर को एप्रीहेंशन ऑफ बायस है। पर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री में पहली बार नहीं, बल्कि खुद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लाइफ में भी पहली बार ही ऐसा हुआ है कि उनसे किसी क्लाइंट ने केस ना सुनने से मना करने के लिए रिक्वेस्ट की हो। उन्होंने कहा था कि इन माई लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम somebody has asked me to recuse, but I learned a lot about it. I hope I can give a good judgment. अब व्यूअर्स, आपको लगेगा कि नॉर्मल केस की तरह इसमें ऑर्डर रिजर्व होने के बाद सीधे ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट होगा, बट इसके बीच में ही इतने अपडेट्स आ गए कि लोग चौंक गए थे। जैसे ही ऑर्डर रिजर्व होता है वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस केस में एक एडिशनल एफिडेविट फाइल कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें रिसेंटली आरटीआई सोर्सेज और डेटा से पता चला कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बच्चे गवर्नमेंट द्वारा लॉयर्स पैनल पे मौजूद और कई केसेस उन्हें खुद एसजी तुषार मेहता की तरफ से एलोकेट होते थे, जो खुद इस केस में सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट पेश कर रहे वकील थे। अब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने यहाँ पे फॉर्मर सीएम की एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर आज ही लिया था, इसके बावजूद कि ऑर्डर रिजर्व हो गया था। साथ ही कहा था कि वे इस केस को रीओपन नहीं करने वाली थी। हालांकि आज दोपहर 2:30 बजे पे जब वो ऑर्डर सुनाने वाली थी तो अरविंद केजरीवाल फिर उनके सामने मौजूद हो गए, ये डिमांड करते हुए कि उनके रिजॉइंडर को भी रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। अब जब एसजी तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल के इस बात का अपोज किया तो यहाँ तक भी सिटिंग जज ने अरविंद केजरीवाल की बात मान ली, ये कहते हुए कि आपको ऐसा न लगे कि आपकी बात नहीं सुनी गई है, और जिसके बाद ऑर्डर का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया 4:30 बजे तक। और फाइनली जब ऑर्डर आया तो उम्मीदें थी कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस को सुनने से मना कर देंगी, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक दूसरे आप लीडर के केस में रिक्यूजल दे दिया। बट व्यूअर्स, यहाँ कुछ और ही देखने को मिला। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने जजमेंट प्रोनाउंस करने के साथ सीधे कहा कि इश्यू सिर्फ उनकी इम्पार्शियलिटी का नहीं रह गया था। द इश्यू नाउ कंसर्न नॉट जस्ट अबाउट माई फेयरनेस बट दैट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी एज अ होल। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कहती हैं कि द क्वेश्चन बिफोर मी वाज क्लियर whether I should recuse, my impartiality and dignity had been called into question. The easier course would have been to step aside without hearing the application. However, I choose to decide the matter as it concerned the integrity of the institution itself. और यहीं पर जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि इस केस में अरविंद केजरीवाल ने काफी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड्स लिए, उन्होंने कहा व्हाट हैज मेड द टास्क डिफिकल्ट इज दैट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड्स वर टेकन ड्यूरिंग द आर्गुमेंट्स। इट वाज स्टेटेड दैट द जजेस इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, yet a transfer of the case was sought not on grounds of actual bias but on apprehension of bias। जिसके बाद उन्होंने सीधे कहा the litigant has put the institution of judiciary and myself also on trial। और यहीं से उन्होंने ऑर्डर को हिंदी में भी सुनाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हिंदी में भी आर्गुमेंट रखा था। सबसे पहले जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, मैंने पहली तारीख पर क्यों प्राइमा फेसाई ऑब्जर्वेशन दिए। आई एम गिविंग एग्जांपल्स जिसमें केजरीवाल जी और उनके पार्टी के और लोग हैं, उनको पहली तारीख में बिना दूसरी साइड को सुने हमने प्राइमा फेसी ऑर्डर्स दिए हैं। यानी कि वो बता रही हैं कि जब उन्होंने ट्रायल कोर्ट्स के ऑर्डर को इरोनियस कहा था तो केजरीवाल ने इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया था, ऐड करते हुए कि उनकी साइड सुनी नहीं गई। पर इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने एक के बाद एक एग्जांपल दिए जहां उन्होंने केजरीवाल साइड की स्टोरी सुनकर भी ऑर्डर्स उनके फेवर्स में दिए थे। अब इसे बाद सीधे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने तीखे पॉइंट उठाते हुए कहा, नो एलिगेशन ऑफ बायस और आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स वर रेज्ड एट दैट टाइम। मेंबर्स ऑफ अरविंद केजरीवाल्स पार्टी, दैट इज आम आदमी पार्टी, डिड नॉट कंटेंड that the interim relief should not be granted in their favor. Several other matters involving leaders from his party are still pending before this court and many such orders have been passed by this court and this judge. However, no such allegations were raised then, perhaps because those orders were in their favor. अब इसके बाद वो
अरविंद केजरीवाल को उस एलिगेशन पर आई जहां पर यह कहा गया कि वो जो भी ऑर्डर देती हैं उसे सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देता है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के केस एग्जांपल के साथ उन्होंने केजरीवाल केस का एग्जांपल भी सेट किया और कहा कि इन केजरीवाल्स अरेस्ट केस ओनली द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट क्वेश्चन was referred to a larger bench and interim bail was granted. The order of his court was not set aside. इसके बाद उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा कि अगर किसी जज का ऑर्डर कोई सुपीरियर कोर्ट सेट असाइड कर दे तो उस लिटिगेंट को ये राइट नहीं मिलता कि वो यहाँ खड़ा होकर ये बोले कि ये जज केस सुनने लायक ही नहीं है। इसके बाद वो आती है उस पॉइंट पर जहां अरविंद केजरीवाल ने होम मिनिस्टर अमित शाह के स्टेटमेंट को पॉइंट किया था। उन्होंने क्लियरली कहा कि सीकिंग रिक्यूजल ऑन सच अ ग्राउंड वुड बी बेस्ड प्योरली ऑन कंजेक्चर। दिस कोर्ट हैज नो कंट्रोल ओवर व्हाट अ पॉलिटिशियन चूजेस टू से इन द पब्लिक डोमेन, नॉर कैन इट रेगुलेट सच स्टेटमेंट। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन लैंग्वेज। सच स्टेटमेंट्स आर मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑपोजिशन। और फिर आई वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ऑन पार्टिसिपेशन इन अधिवक्ता परिषद इवेंट्स। यहां पर जस्टिस शर्मा ने क्लियरली कहा ये वाला ग्राउंड और किसी रिस्पोंडेंट ने नहीं लिया, इसलिए ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ उनकी एप्लीकेशन में बताए जा रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ अधिवक्ता परिषद वेर नॉट पॉलिटिकल इवेंट्स, दे वेर प्रोग्राम्स ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज एंड द वुमेन्स डे इवेंट्स और टू इंटरैक्ट विद यंगर मेंबर्स ऑफ द बार। मैनी जजेस हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दोज इवेंट्स। सच पार्टिसिपेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू इंसिनुएट आइडियोलॉजिकल बायस फॉर अ जजेस। यहाँ पर उनके लिए समझना ये मुश्किल हो गया था कि कैसे एक चीफ गेस्ट और स्पीकर के तौर पर उनका रोल कुड create an apprehension of bias or suggest that a judge's ability to decide a case has been compromised. जिसके बाद उन्होंने सवाल उठाया, how can it be said that merely because I attended an event of lawyers organizations, my mind must have been closed or that I would be unable to decide cases fairly. और फिर आई वो सबसे heated point पर जो point out किया था अरविंद केजरीवाल ने अपने additional affidavit में, allegation of conflict of interest since her children are central government panel counsels. अब यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने समझाया कि it was insinuated that a number of cases had been assigned to the family. However, the CBI pointed out, which was represented by S.G. Tushar Mehta, the CBI pointed out that the figures cited by Kejriwal, which were also circulated on social media at his instance, were incorrect. Simple language में समझिए कि वो कहती हैं कि जज बनने पर ऐसा नहीं हो सकता कि उनके फैमिली मेंबर जुडिशरी से ही दूर हो जाएं, और जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स का एग्जांपल दिया। इफ द चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिशियंस कैन एंटर पब्लिक लाइफ, इट वुड बी अनफेयर टू क्वेश्चन द चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर्स ऑफ अ जज for entering the legal profession and striving to establish themselves like anyone else. If a politician's spouse or children can enter politics, how can it be argued that a judge's children cannot pursue the legal profession? Such a view would effectively curtail the fundamental rights of a judge's family. जिसके बाद उन्होंने सीधे केजरीवाल को टारगेट करते हुए कहा कि दो चीजें होती हैं, एक एक्चुअल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक होता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट करें कि सबको लगे कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस केस में ऐसा ही पोर्ट्रे किया गया है जो है ही नहीं। A litigant can't be permitted to create situation that lowers judicial process and judges. और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो सबको ही सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो पूछती हैं कि क्वेश्चन arises is who is to decide the appearance of a justice being done? ये कौन डिसाइड करेगा? अब उन्होंने कहा कि वो ऐसे सिचुएशन में फंस गई हैं कि केस में वो रिक्यूज करें या ना करें, दोनों केस में ही एक कंसिक्वेंस होगा। यानी कि फॉर्मर दिल्ली सीएम ने अपने लिए एक विन विन सिचुएशन पैदा कर ली है। इफ ही डज नॉट गेट द रिलीफ दैट इज द जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा डज नॉट recuse, he will say that he had already predicted the outcome and that the judge was under the pressure. Justice Swarnkant Sharma आगे कहती हैं, I will decide the matter without being affected by the recusal application. That is the main application. And as if these applications were never filed in the case. तो ये यहाँ पे वो ये कहना चाह रही हैं कि वो मेन मैटर तो सुनेंगी, लेकिन वो ऐसे सुनेंगी जैसे recusal application वो हुआ ही नहीं है। Anything I state in this application is only for adjudication of these applications.